बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद सफदर, क्लास मैथमेटिक्स 10th फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड से रिलेटेड है। इसका चैप्टर नंबर हम 2 सॉल्व कर रहे थे। आज हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ये है हमारे पास कि फाइंड के की वैल्यू फाइंड करें इफ़ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4k x स्क्वायर प्लस 3k x माइनस 8 0 इज़ 2। ठीक है, कहते हैं कि आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है अगर इस इक्वेशन की जो रूट्स हैं, ठीक है, जो भी आप सपोज करेंगे रूट्स, उनके स्क्वायर का जो सम है, रूट्स के स्क्वायर का सम है वो 2 के इक्वल हो तो के की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया है हमारे पास। यहाँ पे लेट करते हैं, सबसे पहले इसकी रूट्स सपोज करते हैं। तो हम लेट करते हैं, लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स of 4k into x square plus 3kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसकी हमने रूट्स सपोज कर लिए हैं अल्फ़ा और बीटा। फिर वो कहता है कि हमारे पास जो भी इस इक्वेशन के रूट सपोज करेंगे उनके स्क्वायर का सम जो है वो 2 के इक्वल है। मीन्स के जो हमारे पास कंडीशन है वो है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 2 है। ये आपके पास गिवन वैल्यू है। ठीक है, स्क्वायर का सम देखें ना, इस इक्वेशन की रूट्स के स्क्वायर का सम किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो ये देखिए स्क्वायर का सम इज इक्वल टू क्या है, 2 है। यहाँ से देखो हम ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। ए हमारे पास आ जाएगा 4k x आ गया, 4k आ गया, ठीक है, x नहीं है। और बी की वैल्यू के पास आ गई 3k और सी की वैल्यू आपके पास आ गई -8। ठीक है, तो उसके बाद हम निकालते हैं इस इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट। सम का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो हमारे पास जो बी है उसकी वैल्यू के पास क्या है, ये माइनस यहाँ से आ गया। बी की वैल्यू के पास क्या है, 3k और ए की वैल्यू के पास क्या है, 4k है। ठीक है, के से के कैंसिल, तो सम की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया -3/4। फिर हम निकालते हैं इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू के पास क्या है, -8 है। ठीक है, और के की ए की वैल्यू है 4k। ठीक है, सी ओवर ए। तो ये बन जाएगा 4 1 4, 4 2 8। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा है वो इक्वल आ गया -2/k1 ठीक है, ये हमने सम निकाल लिया और क्या निकाल लिया, प्रोडक्ट। अभी आपने के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और इस कंडीशन को यूज़ करना है। गिवन कंडीशन आपके पास है, जो गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन ये आपके पास है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अभी देखिए हमारे पास या तो सम की वैल्यू है या फिर प्रोडक्ट की है। स्क्वायर के सम की डायरेक्ट वैल्यू नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो आपने इसे किसी ऐसे फार्मूले से रिप्लेस करें जिसमें ये सम की और प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास आए। तो यहाँ देखें हमारे पास फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये सेम वही फार्मूला है, लेकिन इसे हमने अल्फ़ा बीटा फॉर्म में ओपन किया है। तो अगर आप यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी हो, अल्फ़ा स्क्वायर हमें देखें ना, इसी की वैल्यू चाहिए ना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की थी। तो देखें ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फिर हमने इसे रीअरेंज किया है, ये वैल्यू इस तरफ आ गई और ये सारी वैल्यू इधर चलेगी। तो हमारे पास फार्मूला आ गया ये वाला। जहाँ भी आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा आप उसे लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। तो आप यहाँ पे इसकी जगह पुट कर दें अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, यहाँ हमने इस फॉर्मूले से रिप्लेस कर दिया।
और ये इक्वल टू क्या है, इक्वल टू आपके पास ये 2 है, ठीक है, ये 2 है इक्वल के। तो हमारे पास जो सम की वैल्यू है वो आपके पास क्या है, -3/4 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3/4 का स्केयर -2, और अल्फ़ा बीटा आपके पास है -2/k, -2/k इज इक्वल टू 2 आ गया। नेक्स्ट इसे सिंप्लीफाई करते हैं, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास ये बन जाएगा, देखें ऊपर स्केयर है तो माइनस प्लस हो गया, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर डिवाइड भी क्या आ जाएगा 16, इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में 2 2 4 डिवाइड बाई k इज इक्वल टू 2। अभी या तो यहाँ से फ्रैक्शन से 16 k ख़त्म करने के लिए दोनों साइड को 16k से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, या फिर इधर पहले एलसीएम लेके सॉल्व करें और फिर क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो हम यहाँ पे इन तीनों का जो एलसीएम है 16k आया, तो हम क्या करते हैं, सबको 16k से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बन जाएगा आपके पास 9 इंटू 16k, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 4 इंटू 16k, और डिवाइड भी क्या है k है, और यहाँ पे डिवाइड भी क्या था 9/16 है ये, ठीक है। 16k से इसे भी और इसे भी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 16k। जो एलसीएम था, एलसीएम से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 16k को, इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी और इससे भी। यहाँ देखें 16 कैंसिल, तो यहाँ रह गया आपके पास, यहाँ जस्ट हमारे पास आ जाएगा 9k प्लस k से k कैंसिल, तो ये बन जाएगा 16 4 ज़ा 64 इज इक्वल टू 16 2 ज़ा 32k। 9k को इधर शिफ्ट करते हैं, ये बन जाएगा 64 इज इक्वल टू 32k और -9k, क्योंकि उधर प्लस था इधर आगे माइनस हो गया, ठीक है। तो अभी 32 में से अगर 9 माइनस करें तो आपके पास जो आंसर है वो आता है 23, ठीक है। ये मिलेगा 64 इज इक्वल टू 23k। तो बेसिकली हमने यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है, तो 23 मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 64/23 इज इक्वल टू k, ठीक है। 23 प्राइम नंबर है तो यहाँ इससे मज़ीद आगे कैंसिल नहीं हो सकते। आपके पास k की वैल्यू आ गई 64/23। यहाँ जस्ट हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, हमने 16k से बहुत सारे मल्टीप्लाई कर दिया, हर टर्म को आपने मल्टीप्लाई करना है 16k से। यहाँ से फ्रैक्शन से 16k ख़त्म करने के लिए हर टर्म को 16k से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ किया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ k से कैंसिल, यहाँ बन जाएगा 32k, फिर 9 के उधर शिफ्ट कर दें और आपके पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 64/23। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सेकंड पार्ट है, फाइंड के इफ़ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ 6। जैसे लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने रूट्स की स्क्वायर का सम दिया था 2 और यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे 6 दे दिया। तो इसे भी सेम उसी मेथड से सॉल्व करने और हमने वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी रूट सपोज करते हैं, ठीक है। लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस आ जाएगा 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमने इसकी रूट सपोज कर ली अल्फ़ा बीटा, ठीक है। फिर कंडीशन के मुताबिक जो है कहता है कि इस इक्वेशन की रूट्स के स्क्वायर का सम है, मीन्स के अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये इज इक्वल टू क्या है 6 है, ठीक है। ये कंडीशन दी हुई है, तो k की वैल्यू फाइंड करें। तो हमारे पास इसे 1 का नाम देते हैं। अब देखें यहाँ से हमारे पास जो a है, इक्वेशन में से a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2k और c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2k और +1 आ जाएगी, ठीक है। a की 1, b की -2k, c की 2k +1, हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ आ गई a b c की। तो इसके बाद हम क्या निकालते हैं, इस इक्वेशन का सम निकालते हैं और निकालते हैं प्रोडक्ट। तो सम होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल होता है -b/a। तो हमारे पास जो b, ये फार्मूले का माइनस है, b की वैल्यू के पास है -2k, ठीक है, और a की वैल्यू के पास क्या है 1 है। तो हमारे पास जो सम है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये इक्वल आ गया आपके पास +2k, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 2k और 1 तो 2k। इस तरीके से अब निकाल लेते हैं, इसका इक्वेशन का प्रोडक्ट निकालते हैं रूट्स का। तो अल्फ़ा बीटा इक्वल होता है c/a। तो हमारे पास जो c है उसकी वैल्यू है 2k + 1, तो c की वैल्यू 2k + 1 और a की वैल्यू के पास क्या है 1 है। तो अल्फ़ा बीटा के पास आ गया इज इक्वल टू 2k + 1, ठीक है।
हमने यहाँ पे प्रोडक्ट सम निकाल लिया और क्या निकाल लिया, प्रोडक्ट। अभी जो गिवन कंडीशन है वो के पास है, गिवन कंडीशन यह के पास है, कहता है कि जो अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर है ये इक्वल किसके है, 6 के है। तो के की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन है, हमारे पास वैल्यू है सम की प्रोडक्ट की, स्केयर के सम की हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो हम ये दोबारा ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया है अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर को हम रिप्लेस करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्केयर से, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। हमने इस फार्मूले को इससे रिप्लेस कर देना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये हमने फार्मूला लगा दिया इसकी जगह। अब क्योंकि हमारे पास या तो सम की वैल्यू है या किसकी है, प्रोडक्ट की है, स्केयर के सम की हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि सम और प्रोडक्ट ये हमारे पास दिया हुआ है। अभी यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, देखें अल्फ़ा प्लस बीटा के पास क्या है, 2k है, तो ये बन जाएगा के पास 2k का स्केयर, ठीक है। सम की वैल्यू 2k है ना, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के पास क्या है, प्रोडक्ट जो है ये के पास है 2k प्लस 1, ठीक है। और ये इज़ इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये इज़ इक्वल टू के पास क्या है, ये 6 है। क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने सम की वैल्यू लगा दी जो कि आपके पास है 2k, ऊपर स्केयर तो स्केयर आ गया माइनस 2 है फिर, और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट की वैल्यू है 2k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 6 है। तो देखें स्केयर है तो 2 का स्केयर 4 बन जाएगा और साथ आ जाएगा k का स्केयर, अंदर माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करने से दोनों के साइन चेंज, ये बन जाएगा माइनस 4k और माइनस 2 इज़ इक्वल टू 6 आ गया। नेक्स्ट टाइम में 6 को इधर शिफ्ट करते हैं, ये बन जाएगा 4k स्केयर माइनस 4k माइनस 2 और माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। अभी देखें 6 यहाँ पे प्लस में था, इधर आके माइनस हो गया, तो ये बन गया 4k स्केयर माइनस 4k माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें माइनस 2 है और क्या है साथ माइनस 6 है, तो इसका आंसर आएगा माइनस 8। इनमें से देखें 4 कॉमन आ रहा है, 4 को जब कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे k स्केयर माइनस k और माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। इधर देखें 4 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा k स्केयर माइनस k माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0/4 और 0/4 0 ही होता है, ये बन गया k स्केयर माइनस k माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास k में बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके फैक्टर बनाते हैं, देखें माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 तो हमारे पास एक तो हमें चाहिए माइनस 2 चाहिए और दरमियान में माइनस 1, तो 2 1 ज़ा 2 होता है और इनका डिफरेंस भी क्या है 1 है, तो हमारे पास ये दो फैक्टर होंगे। अब इनमें से एक होना चाहिए पॉजिटिव, एक होना चाहिए नेगेटिव। माइनस 2 और प्लस 1 करें तो मल्टीप्लेस है तो ये मिल जाएगा, इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 1 तो ये भी मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 वाली वैल्यू माइनस होगी, 1 वाली क्या होगी पॉजिटिव, ये बन जाएगा k स्केयर माइनस 2k प्लस k माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। ये हमने इसे इसके फैक्टर बना लिए। अगर आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमने बेसिकली k की वैल्यूज़ निकालनी है, तो इनमें से k कॉमन तो आ जाएगा k माइनस 2, यहाँ से आपके पास प्लस 1 कॉमन आएगा दोनों में से, तो k माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। ये बन जाएगा k माइनस 2 इंटू k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। देखें हमारे पास यहाँ से k की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी, दोनों को अलग अलग 0 करना है ना, ठीक है। और यहाँ से आपके पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1, ठीक है। जब दोनों को अलग अलग 0 करेंगे, जब ये 0 होगा तो ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, k की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ पे ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो k की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1। तो हमारे पास k की दोनों वैल्यूज हमने फाइंड कर लिए, यहाँ के पास क्या आ गया आंसर आ गया। दोनों को आपने अलग अलग 0 करना है, यहाँ से k की वैल्यू 2, यहाँ से k की वैल्यू माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड p। हमारे पास ये 4 क्वेश्चन है, इस पर कहते हैं फाइंड p की वैल्यू फाइंड करें इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। कहता है कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स जो है ना आपस में उनके में डिफरेंस यूनिटी का हो तो p की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि ये जो आपके पास इक्वेशन गिवन है, कहते हैं कि इस इक्वेशन की रूट्स में यूनिटी मीन्स के यहाँ पे यूनिटी का मतलब होता है 1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो आपके पास p की क्या वैल्यू होगी। अभी सबसे पहले आपने इसकी रूट्स सपोज करनी है, ठीक है, वो आपने यहाँ क्वेश्चन से निकालनी है। तो हमारे पास सबसे पहले जो है यहाँ पे ये आ जाएगा,
यहाँ पे देखें अगर 1 का डिफरेंस है, ठीक है, तो लेट हम लिखेंगे लेट वन रूट बी अल्फ़ा, ठीक है। अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरी रूट में 1 का डिफरेंस है, किसका 1 का डिफरेंस है, यूनिटी का डिफरेंस है ना, देन अदर विल बी, हमारे पास जो अदर होगी विल बी अल्फ़ा माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है। डिफरेंस किसका है, 1 का है ना, जो पहली रूट है दूसरी रूट में उसमें 1 का डिफरेंस है, तो अगर पहली रूट आप अल्फ़ा सपोज करेंगे दूसरी बन जाएगी अल्फ़ा माइनस 1, तो यहाँ बीटा माइनस 1 लेंगे, उसी रूट में जो है ना 1 का डिफरेंस है, देखें ना उसने कहा है रूट में 1 का डिफरेंस है। अगर एक रूट आपके पास अल्फ़ा है तो दूसरी हो जाएगी अल्फ़ा माइनस 1, ठीक है। इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में आपने रूट्स जो है ना अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस 1 सपोज करनी है, ठीक है। तो कहता है कि अगर इनमें डिफरेंस हो यूनिटी का तो पी की वैल्यू, तो हमने बेसिकली पी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से देखें हमारे पास ए जो है ए इक्वल टू आ जाएगा 1, बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 और सी इज इक्वल टू आ जाएगा पी का स्क्वायर। हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद हम निकालेंगे इसका सम और प्रोडक्ट। तो सम होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, सम होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, लेकिन बीटा यहाँ पे आपने अल्फ़ा माइनस 1 सपोज किया तो ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस आ जाएगा बीटा की वैल्यू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, ठीक है। क्योंकि जो दूसरी रूट है वो यहाँ पे आती है ना, रूट्स को आप ऐड कर रहे हैं तब हमें माइनस बी ओवर ए मिलता है। तो एक रूट चूँकि अल्फ़ा है दूसरी अल्फ़ा माइनस 1 है, तो सम निकालेंगे, ये बनेगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। यहाँ पे अब बीटा नहीं पुट करेंगे क्योंकि बीटा हमने ली नहीं है, हमने रूट लिया अल्फ़ा माइनस 1, तो ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू बी की वैल्यू आपके पास क्या है -1 है, माइनस इंटू -1 डिवाइड बाई ए की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, बी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू 1 और ये फार्मूले से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ बन जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 -1 इज इक्वल टू ये बन जाएगा आपके पास जस्ट 1 बनेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 1 के इक्वल होते हैं। -1 को इधर शिफ्ट करते हैं, ये बन जाएगा 2 इज इक्वल टू 1 + 1, ये माइनस था इधर के प्लस हो गया, तो 2 इक्वल टू आ गया 2 के, ठीक है। तो अल्फ़ा के साथ 2 मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा 2/2 विच इज इक्वल टू 1। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपने क्या निकाल ली, 1 निकाल ली वैल्यू अल्फ़ा की, ठीक है। ये हमने इसका सम फाइंड किया है, सम हमारे पास अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 आया है। फिर अब इसका निकालेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा है, अल्फ़ा -1 है इज इक्वल टू सी ओवर ए, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। बीटा की वैल्यू हमने अल्फ़ा -1 सपोज की है, तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस इज इक्वल टू सी ओवर ए। देखिए हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास पहले ही गिवन है, ये पुट करते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 1, ये बन जाएगा 1 - 1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू आपके पास क्या है पी स्क्वायर है, ये बन जाएगा आपके पास पी स्क्वायर डिवाइड बाई ए की वैल्यू के पास क्या है 1 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ देखें ये बन गया आपके पास 1 इंटू 0 इज इक्वल टू पी स्क्वायर 1, तो पी स्क्वायर आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 0 तो 0 आ जाएगा इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। तो हमने बेसिकली पी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बोथ साइड अंडर लेते हैं, ये कट गया, पी आ गया और 0 का अंडर आंसर क्या आ जाएगा 0, तो पी की हमने क्या निकाली वैल्यू, ठीक है। तो हमने उसने कहा था कि अगर इस इक्वेशन की रूट्स में 1 का डिफरेंस हो तो पी की वैल्यू क्या आएगी, तो हमने यहाँ पे पी की वैल्यू ये निकाल ली, 0 निकाल ली। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी आपने पी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कहता है कि अगर इस इक्वेशन की रूट्स में 2 का डिफरेंस हो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में 1 का डिफरेंस था, इसमें क्या है 2 का डिफरेंस है, ठीक है। वहाँ हमने रूट सपोज की थी अल्फ़ा, तो दूसरी रूट अल्फ़ा -1, तो यहाँ आपके पास चूँकि डिफरेंस 2 का है, तो अगर आप एक रूट सपोज करेंगे लेट अल्फ़ा एक रूट होगी तो दूसरी रूट बन जाएगी अल्फ़ा -2, ठीक है। क्योंकि उसने क्या है 2 का डिफरेंस है आपके पास, इस इक्वेशन के रूट्स में अगर 2 का डिफरेंस हो तो पी की वैल्यू फाइंड करें। तो हम लेट करते हैं, एक रूट अल्फ़ा है दूसरी अल्फ़ा -2 बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन जो गिवन है उसकी रूट्स आपके पास क्या है अल्फ़ा और अल्फ़ा -2, जो कि 2 का डिफरेंस दिया हुआ है, तो हमने एक रूट अल्फ़ा सपोज किया, दूसरी अल्फ़ा -2 आपके पास हो जाएगी। तो
हमारे पास यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं, तो ए की वैल्यू के पास आ जाएगी 1, बी की वैल्यू के पास आ जाएगी 3 और सी की वैल्यू के पास क्या आ जाएगी P-2 आ जाएगी। ठीक है, अभी हम निकालते हैं इसका सम और प्रोडक्ट निकालते हैं। सम होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा प्लस आ जाएगा अल्फ़ा-2 इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ठीक है, हमारे पास सम का ही होता है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे बीटा जो है वो अल्फ़ा-2 है, तो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा-2 इज इक्वल टू बी की वैल्यू के पास क्या है माइनस, बी की वैल्यू 3 है, बनेगा -3, ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये बन गया अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा-2 इज इक्वल टू आ जाएगा पास -3। ठीक है, -3 और 1 -3, ये आपके पास वैल्यू जो है -2 है, उधर जाके +2 हो जाएगी, ये बन जाएगा 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू -3 और इधर आ जाएगा आपके पास +2। ठीक है, तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा -1, या अल्फ़ा की वैल्यू के पास क्या आ जाएगी -1/2 आ गई वैल्यू। ठीक है, हमने इसका सम फाइंड कर लिया, सम से हमारे पास अल्फ़ा इक्वल आ गया -1/2 के इक्वल आ गया। फिर हम निकालेंगे इस इक्वेशन का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट होता है सी ओवर ए, तो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा-1 इज इक्वल टू सी ओवर ए। ठीक है, और हमने अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पहले ही निकाली है -1/2, ये पुट करके यहाँ से हम किसकी वैल्यू पी की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि देखें जो सी पी आ रहा है वो सी में इन्वॉल्व है, तो अब प्रोडक्ट से ये वैल्यू निकाल सकते हैं पी की। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास -1/2 इंटू -1/2 और ये आ जाएगा -1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू के पास क्या है P-2 है, तो सी की वैल्यू के पास आ जाएगी P-2 और ए की वैल्यू के पास क्या है 1 है। देखें ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू P-2 है। इसे करते हैं सिम्प्लीफाई, ये बन जाएगा आपके पास -1/2, यहाँ पे एलसीएम 2 आ गया, ये ऊपर -1 एज इट इज़ और ये बन जाएगा -2 इज इक्वल टू P-2 और 1, तो P-2 ही आ गया। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये बन गया -1/2 एज इट इज़, यहाँ से मिलेगा -3/2 इज इक्वल टू P-2 आ जाएगा। तो देखें -1 प्लस हो गया, 3 1 ज़ा 3 डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू P-2। ठीक है, -2 को इधर शिफ्ट करें, ये इधर देखें माइनस है, इधर के प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 3/4 + 2 इज इक्वल टू P। तो यहाँ पे इन दोनों का जो एलसीएम है 4 बनेगा, तो ये बन जाएगा आपके पास, इसका नीचे 1 है, 3 1 ज़ा 3 और 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू P, विच इम्प्लाइज दैट P की वैल्यू के पास आ जाएगी 11/4। ये हमने P की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक तो रूट्स में 2 का डिफरेंस है, तो आप एक रूट अल्फ़ा दूसरी अल्फ़ा-2 सपोज करेंगे, उसके बाद आप ए बी सी की ए की वैल्यू 1, बी की 3, सी की P-2 ये वैल्यू निकाल ली। फिर आप इसका निकालेंगे सम और प्रोडक्ट इस इक्वेशन का। तो सम के लिए दोनों रूट्स को ऐड करेंगे, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा-2 माइनस बी ओवर ए, बी की वैल्यू आपके पास 3 है, ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पुट कर दी, और यहाँ से इसे आप सिम्प्लीफाई करेंगे तो आपके पास अल्फ़ा आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। उसके बाद निकालेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में दोनों रूट्स को करते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा-1 इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो आपके पास जो सी है उसकी वैल्यू P-2 है, ए की वैल्यू 1 है, तो P-2 और 1 आ गया, और यहाँ आपने अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी इसके अंदर। ठीक है, इसको आप सिम्प्लीफाई करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेके सॉल्व करना है, तो आपके पास आ जाएगा -3/2। ठीक है, फिर -1 प्लस 3 1 3 और 2 2 4, तो 3/4 बन गया। इधर P-2 है, हमने P की वैल्यू निकालनी है, तो -2 इधर शिफ्ट कर देंगे, +2 हो जाएगा। फिर इसे भी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11/4। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया।